एक बार की बात है, संत महात्मा कितने सहनशील होते हैं इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। संत महात्मा कितने साधारण सरल स्वभाव के होते हैं। एक बार समर्थ रामदास बहुत ही प्रसिद्ध संत हो चुके हैं, उनके शिष्य शिवाजी राजा थे। एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में शिष्य गणों को भूख लगा तो कहते हैं, गुरुदेव भूख से चला नहीं जा रहा है, भूख लग गई है, क्या करें गुरुदेव, कुछ उपाय बताइए। मन करता है कि बगल जिस रास्ते से जा रहे थे एक भुट्टे का खेत भी था, तो शिष्यों ने कहा मन कर रहा है कि एक आध भुट्टे खाकर अपनी क्षुधा को तृप्त करूं। तो समर्थ रामदास ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते हो, तो एक एक भुट्टा एक एक खेत से तोड़कर तुम लोग खाकर क्षुधा को तृप्त कर लो, ताकि तुम लोग कुछ दूर और चल सको। कुछ देर और चलने के बाद आश्रम आ जाएगा, उसके बाद खाने की व्यवस्था हो जाएगी। सारे शिष्यों ने एक एक भुट्टे को तोड़ा और खाना प्रारंभ किया। भुट्टा जैसे ही खाया हुआ हो गया, उधर से किसान भी आ जाता है। तो किसान करता क्या है, सारे शिष्यों को छोड़कर स्वामी समर्थ रामदास जी की ही पिटाई करने लगता है। और इसके बाद समर्थ रामदास किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने आश्रम पर पहुंचते हैं और अपने सारे शिष्यों से कह दिया कि देखो जी, शिष्यों को जो है तुम लोग जो है शिवा को यह बात नहीं बताना, क्योंकि वह राजा है और वह कुछ भी उस किसान के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम जो है कि इसकी चर्चा, मारपीट वाली चर्चा तुम जो है शिवाजी को नहीं बताना। लेकिन शिवाजी नित्य प्रति अपने गुरुदेव समर्थ रामदास जी की सेवा अपने हाथों से करते थे। तेल की मसाज करना, उन्हें अपने हाथों से नहलाना, उनकी सेवा करना नित्य प्रति का उनका कार्य था। संजोगवश एक आध दिन शिवाजी को आने में देरी हुई, लेकिन जिस दिन आए उनकी सेवा करने के लिए, उसी दिन जैसे ही नहला रहे थे, नहलाने के लिए गुरुदेव के वस्त्र को उतारा तो देखा कि पीठ पर छाले पड़े हुए हैं। मार पीठ का निशान अभी तक गया नहीं था, जगह जगह घाव बना हुआ था। पूछने पर गुरुदेव ने तो कुछ नहीं बताया। शिवा ने अपने शिष्यों से पता लगाया। शिवा ने समर्थ रामदास जी के शिष्यों से पूछा और पता चला कि फलाने किसान ने गुरुदेव की पिटाई की है। उसकी सिपाही के द्वारा उस किसान को बुलवाया गया। राजमहल में गुरु समर्थ रामदास जी भी आसन पर आसीन हैं, वह किसान भी सामने खड़ा है, थर थर काँप रहा है। राजा था, डर से थर थर काँप रहा है। शिवाजी पूछता है, गुरुदेव बताइए मैं कौन सी सजा दूं, इस अपराध का मैं इसे कौन सा सजा दूं। समर्थ रामदास जी कहते हैं, देखते हो तुम्हारे डर से यह थर थर काँप रहा है और तुम इसे सजा देने की बात कर रहे हो। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। देखो शिवा, अगर तुम सचमुच मेरा शिष्य हो, अगर तुम हमारी थोड़ी सी भी बात मानते हो, अगर तुम हमें अपना गुरुदेव मानते हो, पूज्य मानते हो, तो इस किसान पर कृपा करो और उस किसान का जो है आज के बाद तुम इस किसान से मालगुजारी नहीं लेना, और इससे पहले जितने सालों का इसका मालगुजारी है खेत का, तुम इसका माफ़ कर देना। अगर तुम इसे दंड ही देना चाहते हो तो दंड के रूप में तुम यही करो कि आज से पहले और आज के बाद की जितनी भी इसकी मालगुजारी है खेत की, सारा तुम इसका माफ़ कर दो। कैसे सहनशील होते हैं संत। उन्हें कितना कष्ट दिया उस किसान ने, लेकिन फिर भी उनकी दयालुता देखिए। साधु कितने दयालु होते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलता है
हमें भी क्षमावान बनना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, अगर वह क्षमा करे तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। चाहता तो शिवाजी उसे प्राण दंड दे सकता था। गुरु को उनके मारने पीटने के बदले में चाहता तो वह राजा था, दंड दे सकता था, कुछ भी दंड उसे सुना सकता था। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा मानकर उन्हें माफ़ किया और उन्हें गुरुदेव ने जैसा किया, उसके बाद से उनकी मालगुजारी, खेत की मालगुजारी माफ़ हो गई। कैसे सहनशील होते हैं संत। हमें भी तो यही करना है। दूसरे के गलतियों को न देखते हुए हमारे अंदर, अपने अंदर की बुराइयों को हमें झांकना है, तभी तो हम में सुधार होगा। जब हम दूसरे की गलतियों को देखने में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे तो हम अपने आप को कब देख पाएंगे? हम अपने अंदर कब झांक पाएंगे? कब हमारे अंदर सुधार होगा? और जब तक सुधार नहीं होगा तो उद्धार तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आत्मोन्नति की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मोन्नति करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, जिस किसी उपाय को हमें करना पड़े, हमें करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।